कि जहां हम वाणी से जिनका गान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये उसी में आए। बहुत सुंदर उपाय है इसको फंसाने का, मन को। मन ने तो हमें फंसा ही रखा है, पर गुरुजनों से हमें युक्ति मिली इसके फंसाने का उपाय। बिल्कुल सहज सरल, राधा लिखो, राधा सुंदर रंग से, रा को इस रंग से, बड़ा की मात्रा इस रंग से, धा को इस रंग से, बड़ा सामने लिखा राधा। राधा जाए भाग के, अगर भाग रहा है तो लिख नहीं पाओगे, और लिखोगे तो उसको उबन बढ़ेगी, और उसकी उबन ही हमारे काम की चीज है, वो कमजोर होता चला जाएगा। जो विषय सेवन के लिए बलवान बना, तभी लोग कहते हैं ज्यादा देर हम नहीं लिख पाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे राधा राधा रटो, लेकिन बात तभी ये समझना कि हमारा मन वो बिना लगे लिख नहीं सकते। आप राधा राधा बोलो, परम मंगल, ये आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पर अगर आप इसको, जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, गावत मन दीजय गोपाल है, आप अभ्यास का बड़ा प्रताप होता है। पूरी चतुरासी जी जैसे आप देख के पढ़ते हैं, ऐसे सामने लिखी दिखाई देगी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यार, मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन। पूरे अक्षर पूरे लिखते चले जा रहे हैं, किस पेज में किस नंबर पर कौन सा पद पूरा स्मृति में छाया हो। अभ्यास। यहां मंत्र, इतना मंत्र है, द्वादशाक्षर या अष्टादशाक्षर, और यार राधा, इसको भी आप नहीं लिख पा रहे हैं। ओ हमारा मन, अरे इसी को तो फसाना है। बहुत सुंदर बात है, आप जब लिख रहे हैं तो ये है, अगर ये नहीं होंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। मन वहां है, राधा राधा, बिल्कुल अमोघ वस्तु, आपके सर्व पाप नाश करने के लिए, बहुत बहुत जल्दी आनंद प्राप्त करने के लिए। पर इसमें टिकेगा नहीं, उसकी जलन को आपको सहना होगा, उसकी उबन को। वो कहेगा कुछ भी कर लो, ये मत करो, देख लेना, आप देख लेना। नाम ऐसा है कि सीधे मन को कमजोर करता है। जो विषयी मन है ना, अभी हमको कमजोर करिए, फिर ये कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि इसका चलना फिरना बंद हो जाता है। इसका चलना फिरना बंद हो जाता है, ये चलने लायक नहीं रहता। उसे कहते पंगु। अब ही पंगु भई मन की गति, अब फंस गया प्रभु के नाम रूप में। अब तो भजन करना नहीं है, हो रहा है, केवल स्वाद लेना है। जैसे कमा लिया, अब खाओ पियो आनंदित रहो। खूब अभ्यास किया भजन का, तो सभा में बैठे चल रहा है, कोई क्रियारत है तो चल रहा है, सो रहे चेतना जाग तो चल रहा है। फिर आपके हृदय में ऐसा, बड़ी कृपा बड़ी कृपा, जीवन कृतार्थ कर दिया प्रभु, बड़ी वो प्रतिपल वो सर्वस्व समर्पण होता है। समर्पण हुआ भी समर्पण होता है, प्राण न्यौछावर करते हैं, बार बार प्राण न्यौछावर। गावत मन दीजय गोपाल है, मन दीजय गोपाल है। नाचत हरि पर चित्त न दीजय, तो प्रीति बढ़े प्रतिपाल है। यदि आप नृत्य कर रहे हैं तो आपके लक्ष्य में क्या होना चाहिए? श्री जी, आप आंख किधर भी हो, आपके सामने लाडली जी होनी चाहिए। मैं लाडली जी के लिए नृत्य कर रहा हूं, और किसके लिए है? नाचत हरि पर चित दीजे, तो प्रियालाल पर चित होना चाहिए। जब आप जो भी आप कर रहे हैं, पत्रावली कर रहे हैं तो श्री जी के श्री अंग में कर रहे हैं, सीधे यही भाव हो। और वो कर तो रहे हैं ही है, और बातचीत हो रही, चित्त इधर उधर है, बस जल्दी वो, फिर मंगल तो है ही, क्योंकि इन किन प्रकार इन कैसे भी प्रभु से जुड़े हैं। पर बात यहाँ जो रस की है, आनंद की है, बोले नाचत हरि पर चित्त दीजय, तो प्रीति बढ़े प्रतिपालय। ये बहुत बड़ा उपासना का मार्ग है। जैसे आप प्रभु के आगे जैसे भी बने, वो देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं ना। जिस समय आप नृत्य कर रहे हैं, वो प्रियालाल आपकी दृष्टि में होने चाहिए। बिनु अनुराग ही राग न मीठो, सीठो बिनु गुण मालही।
कहे कि बिना अनुराग के जैसे राग गाया जाता है, थोड़ी भी दैन्यता जिसमें है, और ये है कि मेरा हो भाग्य कि आज प्रभु के सामने, उसकी वाणी में बदलाव आ जाएगा। और जहां ये कि मैं बहुत, वहां बिल्कुल फीका कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा। देखा है, तो आप चाहे जो हो, आपका यहां राग नहीं बन सकता। और जहां ये है कि ये गवाले हमारा हो भाग्य जिनके आगे गाने को मिल रहा है, तो वहां स्वाद मिलने लगता है, उसकी वाणी का स्वाद आ जाता है। अनुराग भरी बात, अनुराग भरा गायन, वो प्रियालाल को रिझाता।